आज बहुत सुंदर धर्म कारण हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सवाल है कि चोरी का सील के बारे में। आज ये सुनने के बाद 100% सुनिश्चित है कि आप लोग को चोरी के बारे में जो शक, संदेह, प्रश्न, दिक्कत है, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। वो कैसे चोरी होता है, चोरी हो गया क्या हमसे, चोर का पाप हो गया क्या, चोरी का सील टूट गया क्या, ये कभी नहीं आएगा आज के बाद। ये समझ जाएंगे तो आज का धर्म देश सुन लेंगे तो जिस किसी को चोरी का जो जो भी चोरी का सवाल है वो क्लियर हो जाएगा आधा घंटा के अंदर। आप लोग सुनना चाहिए सील कैसे टूटता है, सील कैसे नहीं टूटता है, भगवान बुद्ध कैसे बताएं करके पाराजी का पाली में पिटक से लेकर हम आपको बता रहे हैं, बाहर किताब से नहीं। इसलिए मन लगा के ध्यान से श्रद्धा से सुनना चाहिए। तो कैसे भगवान बुद्ध क्या बताएं, सील कैसे, चोरी का सील बना और कैसे कैसे आगे तक गया, वो हम घटना के अनुसार आपको सुंदर से समझाएंगे। तो देखिए भगवान बुद्ध के समय सबसे पहले चोरी, सबसे पहले सील नहीं था। वो हम पहले ही बता दिए थे, सब पापा साकरना का गाथा था, अनुपवादो अनुपगातो। और जो तीन गाथा था, तीन गाथा से ही बुद्ध शासन धर्म चलता था। लेकिन जब लोगों में, भिक्षुओं में दोष प्रकट होने लगा, उसके कारण सील बनाना पड़ा भगवान बुद्ध को। तो ये चोरी का सील भगवान बुद्ध कैसे बनाए, पहले चोरी कौन किया, कौन भिक्षु शुरुआत किया, वो बताने जा रहे हैं हम। तो एक घटना नहीं, कई घटना हम आपको बताएंगे। 100 200 400 घटना है तो उतना नहीं बताएंगे, लेकिन जितना जरूरत है वो घटना आज हम आप लोग को समझा देंगे। तो घटना में क्या है भगवान बुद्ध बताएं। देखिए सील बनाने का हेतु क्या है, कारण क्या है। उस समय भगवान बुद्ध के समय में एक धानिय नाम का कुम्हार का बेटा में भंते बन जाता है। तो कुम्हार का बेटा भंते बनने के बाद उसका नाम था धनिय। तो धनिय भंते जी में सब लोग कुटिया अपना अपना रह रहा था, रहता था अच्छा से। तो धनिय भंते जी को भी लगा कि हम भी एक कुटिया में अच्छा कुटिया बना के रहेंगे। तो में वो कुटिया में रहने के लिए, बनाने के लिए वो क्या करता है धनिय भंते जी, पहले पहले मिट्टी का बनाता है। भगवान वो मिट्टी का बनाने के कारण, कुछ कुछ दोष के कारण भगवान हटाने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या करता है, हमको अच्छा से आता है, हम सब जानते हैं करके, वो राजगीर का घटना है। वो सीधा बिंबिसार राजा का पास एक स्टोर होता है, जैसे हम सभी लोग का रूम में, घर में एक स्टोर रूम होता है कि यहाँ सामान रखा जाता है। तो वैसे ही राजा का स्टोर था, लकड़ी का स्टोर। वो अलग एरिया में था। तो पूरा पूरा बड़ा बड़ा लकड़ी का स्टोर था। तो भंते जी क्या किए, वहां गया, जाकर बोला, मंत्री जो देख रेख करता था, बोला हमको लकड़ी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे नहीं देंगे हम, राजा का आदेश चाहिए, मंत्री जी ऐसे नहीं दे सकते, राजा का विशेष स्पेशल लकड़ियां हैं। राजा आदेश दे दिया, राजा आदेश दे दिया है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो इसके बाद, ऐसे बोलने के बाद, उन लोग उस समय जानता था कि भंते लोग झूठ नहीं बोलता है। भंते लोग जो बोला तो बोला है। और राजा भी में, आवाज क्लियर आ रहा है क्या, टूट टूट के आ रहा है क्या, टूट टूट के नहीं नहीं ना आ रहा है। भंते जी, नहीं आ रही है, क्योंकि अच्छी आवाज आ रही है। वाईफाई से कनेक्ट की, मेरा फोन का हॉटस्पॉट भी खत्म हो गया, इंटरनेट आज सब खत्म। तो आवाज आ रहा है ना, क्लियर है, क्लियर है यस ना। यस यस भंते जी, हाँ हाँ, हाँ, क्लियर है आवाज। ठीक है। तो क्या हुआ, वो चोरी मन से वो लकड़ी को ले जाता है सब, अभी ले जाकर सुंदर एक कुटिया बनाता है बहुत बड़ा, लकड़ी का बड़ा बड़ा लकड़ी जो राजा का होता है सब ले जाकर रथ से ले जाता है और कुटिया बनाता है। कुछ दिन बाद राजा को जरूरत पड़ता है लकड़ियां का, वो बड़ा बड़ा लकड़ियां का। तो वो स्टोर में बोलता है कि स्टोर से ले जाओ, हमारा इस जगह का काम करवा दो, इस राजा को आदेश देते हैं हाँ ऐसा बनाना है। तो बोलता है महाराज लकड़ी कम है। तो बोला लकड़ी उतना सारा था,
बोला आप तो बोले हैं एक मंत्री को कि लेने के लिए, वो लेके चले गए। ऐसे कैसे हम किसी को नहीं बोले? को राजा आदेश नहीं दिया था। तो वो राजा आदेश नहीं दिया तो राजा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। राजा सोतापन उपासक है, दूसरे लोग रहता तो सिर काट देता मंत्री का। तो राजा सीधा भगवान के पास जाता है, भगवान को बोलता है कि भगवान, मैं एक भिक्षु ऐसा किया है कि मेरा स्टोर से लकड़ी लेकर चला गया घर को रूम बनाने के लिए, क्या तो बनाने के लिए, हमको जरूरत पड़ा नहीं है। अच्छा हुआ कि हम आपका श्रावक हैं, हम लोग हत्या नहीं करते, कुछ दुख नहीं देते, लेकिन ये बाकी अच्छा नहीं है करके राजा भगवान को बताता है। भगवान उसी समय सारा भिक्षु को इकट्ठा करता है। धनिया भिक्षु बोला था तुम जो किया है गलत किया। तो उत्तर देता है भगवान, आप तो, मैं उस समय राजा बोला था कि ले सकता है जंगल से, उस जंगल का लकड़ी राजमहल उस चोरी मन से लिया है। वचन को घुमाकर चोरी मन से लिया। वो इसीलिए भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि मैं, ये चोरी है करके भगवान समझाते हैं। आगे आपको ये पूरा आधा घंटा यहाँ पर ध्यान से सुन लेंगे तो अंतिम तक आपका चोरी का एक भी संदेह रहेगा तो आप नहीं रहेगा, मैं इतना बोल रहा हूं। अंतिम पॉइंट तक जाने तक ध्यान से सुनिए। तो वो क्या हुआ, तो बंटी जी में में बंटी को भगवान नियम बनाते हैं सारे भिक्षु को, आज के बाद जो भी कोई चोरी करेगा तो वो, मैं उसका सील ऐसा सील बनाता है उपसंपदा के लिए पाराजिका, सामने के लिए दूसरा सील, दूसरा। तो वो सील कैसे है, तो बोलता है अदीन्न, अदीन्न मतलब जो नहीं दिया है। चोरी कैसा है, जो नहीं दिया सामान। आगे और क्लियर करेंगे। पांच कारण, वो पांच कारण सुनते ही पूरा क्लियर हो जाए, अभी हम समझा रहे हैं। तो अदीन्न मतलब जो नहीं दिया है, वो सामान लेता है तो, या कोई मालिक अपना सामान अपने से त्याग नहीं दिया है तो, या उसका कोई रक्षा कर रहा है तो, रक्षति गोपीना, उसको कोई सुरक्षा कर रहा है तो, या कोई ममाइता, कोई उसका मालिक है तो, मेरा है करके बोलने वाला है तो, या कुछ भी वस्तु कोई उसका अधिकार जमा रहा है तो, उसको लेता है तो वो चोरी होता है, चोरी मन से लेता है तो थे में थे ये संखातम, थे ये संखात मतलब चोरी चित्त, अ, चोरी चित्त, चोरी चित्त उत्पन्न होना चाहिए, चोरी का मन आना चाहिए, चोरी करने का चित्त उत्पन्न होना चाहिए। आगे हम क्लियर करेंगे, इससे पाली वचन हम देख रहे हैं। आदि आदि नहीं है, यानी मतलब चोरी करेगा या चोरी करवाएगा तो, एरिया वेनस करे, हाँ चोरी करे या उस स्थान से दूसरे स्थान रख दे चोरी मन से, या में कुछ भी करे तो वो में सामान वस्तुओं से हटा दे तो चोरी होता है करके इतना तक समझाते हैं। फिर बताते हैं कैसे चोरी का सील टूटता है। तो भगवान बुद्ध बताते हैं ये पांच कारण होना अनिवार्य है चोरी का सील टूटने के लिए। कितना कारण? पांच कारण लिख लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए, ये पांच कारण, तब चोरी का सील टूटता है। ये पांच में से एक भी हट गया तो आप लोग का चोरी का सील नहीं टूटा, समझ जाइएगा। तो पहला आपको घटना आगे बताएंगे। पहला, दूसरे का वस्तु होना चाहिए। पहला क्या है? वो वस्तु दूसरे का होना चाहिए। दूसरे का वस्तु नहीं है तो इसमें हम आगे समझाएंगे। दूसरा, दूसरे का वस्तु है करके जानना चाहिए। तीसरा, चोरी का मन आना चाहिए। चौथा, चोरी करने का उपाय करना चाहिए। पांचवा, उस उपाय से चोरी, उस उपाय तरीका से चोरी करके ले जाना चाहिए। समझ गए? पहला क्या है? मैं
दूसरे का वस्तु होना चाहिए, दूसरे का वस्तु है करके जानना चाहिए, दूसरे का वस्तु है जानकर उसको चोरी का चित्त आना चाहिए, चौथा चोरी करने का उपाय लगाना चाहिए, पांचवा उस उपाय से वो चोरी होना चाहिए, चोरी करना चाहिए, वहां से सामान हट जाना चाहिए, चोरी का सील टूटेगा। ये पांच में से एक भी हटा देते हैं तो चोरी नहीं होगा। हम आपको उदाहरण से देते हैं, जैसे दूसरे का सामान होना चाहिए। अगर वो अपना सामान है और लेकिन वो सोच रहा है दूसरा का सामान है, तो वो चोरी मन से ले जाता है, उपाय लगा के चोरी नहीं कराता, चोरी का सील नहीं टूटता है, बोलता है क्योंकि भगवान होते वो उसका सामान है, अपना ही सामान वो चोरी से लिया है। दूसरा कारण, पहला कारण पहला समझ गए, दूसरा अपना सामान ही चोरी मन से लेंगे तो चोरी, अकुशल चित्त के कारण अकुशल फल मिलेगा उसका। मन अकुशल चित्त के कारण थोड़ा विपाक मिल सकता है, अच्छा नहीं थोड़ा, लेकिन उसका चोरी का सील नहीं टूटता, चोरी का पाप नहीं लगता। दूसरा कारण कि दूसरे का वस्तु है, लेकिन वो दूसरा का वस्तु को जानना चाहिए कि दूसरा का है, वो जान रहा है मेरा वस्तु, वो सोच रहा है दूसरा का वस्तु है लेकिन वो सोच रहा है मेरा सामान है करके वो लेके जाता है, चोरी नहीं होता। तीसरा, दूसरे का सामान है, वो जान रहा है दूसरे का सामान है, लेकिन वो चोरी मन नहीं है, उसको विश्वास मन है, विश्वास मन से उठा के जाता है, कुछ समय के लिए लेके जाता है, या दोस्त यारी के नाते ले जाता है, चोरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद दूसरे का सामान भी है, दूसरे का सामान करके जान भी रहा है, चोरी का चित्त उत्पन्न हो गया उसको, लेकिन कोई उपाय नहीं लगा रहा, कोई उपाय नहीं लगा रहा चोरी करने के लिए, और कोई आदमी उस सामान को में चोरी करके लेके चल गया, दूसरा आदमी, या कुछ हो गया, उपाय नहीं लगाया और चोरी भी नहीं किया, सील नहीं टूटता है, चित्त उत्पन्न मात्र में सील नहीं टूटता। उसके आगे बढ़ते हैं। चोरी दूसरे का सामान है, दूसरे का सामान है करके जान भी रहे हैं, चोरी का चित्त भी है, चोरी करने के लिए आइडिया भी लगा लिया कि हम ऐसे जाकर कूद कर या ऐसे जाकर या चोरी से बैग में डाल के, कैसे औरत लोग अंदर नुका कर बैग में डालकर साड़ी में नुका के ले जाता है या और कहीं ले जाता है, तो वैसे उपाय लगाता है, और उपाय लगाकर वो जाता है चोरी करने के लिए, लेकिन उपाय लगा चोरी करने के लिए जाता है, सामान पकड़ते ही फिर सोचता नहीं नहीं चोरी नहीं करेंगे, वो सामान उस वहां से हटाता नहीं है, चोरी नहीं होता। समझ गए, उपाय लगा लिया, उपाय से करने भी गया, लेकिन सामान छूते ही उसको होश आ गया, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, सामान वहीं पर है, चोरी नहीं होता है। इसका मतलब वो सामान चोरी का दूसरे का सामान है करके जान रहा, दूसरे का सामान है और चोरी का चित्त भी है, उपाय भी लगाया, उपाय लगाने के बाद उस उपाय से उस चोरी कर उस वस्तु ले जाना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, बस चोरी का सील टूट जाएगा। बस समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया, आगे को क्लियर करते हैं। जैसे तो उस भगवान बुद्ध के समय एक रूम रहता था, वो रूम उसको बोलते गिनी हल की, गिनी मतलब आग का घर, वो गर्म आ, पानी उबलता था और आग जलता था, उसके स्टीम लेता था अंदर भिक्षु लोग जाकर, चीवर बाहर छोड़कर, तो स्टीम लेकर थोड़ा देर रहकर फिर वापस आता था। तो उसमें रूम में आनंद भंत जी गए और स्टीम लेकर बाहर अंतरवास रख के गए। वो भंत जी जब स्टीम लेके आए तो अपना अंतरवास समझकर दूसरा बंसी का अंतरवास पहनकर लेकर चले गए। दूसरा करे पहन रहा है, दूसरा भंते जी खोज रहा था अंतरवास, खोज रहा था अंतरवास, एक दो दिन में पता चला वो मेरा अंतरवास आनंद भंत जी पहना हुआ।
चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर। ये आनंदमती चोर बन गया कब से, चोरी कर लिया मेरा अंतरवा। फिर भगवान के पास ले गया। भगवान बुद्ध के पास ले जाने के बाद आनंदमती सोतापन है, चोरी करेगा क्या? नहीं, भगवान बुद्ध के पास ले गया तो भगवान को बताया। तो भगवान बुद्ध बताए, किन चित्तो, क्या चित्त था तुम्हारा? तो भगवान बुद्ध को बताता है, मैं, भगवान बुद्ध, मैं, ये मेरा है करके, ये मेरा है करके सोच कर लिए भगवान। भगवान बताते, भिक्षु, अनापत्ति भिक्षवे, अपना समझ के लेता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अपना है करके समझ के लिया तो कोई सील नहीं टूटता है, कोई दोष नहीं है। फिर आगे समझाते हैं। फिर एक दिन एक समय क्या हुआ, एक भिक्षु विहार में था। कैसे हम लोग दो दोस्त रहते, दो बनती चार बनती दोस्त रहता है। तो एक दो दोस्त बनते जी, में से एक दोस्त बनते थोड़ा बाहर चले गए थे। बाहर चले गए और उस विहार में एक कोई बड़ा आदमी आया और बहुत सारा मिठाई लेके आया, बहुत स्वादिष्ट अच्छा मिठाई। और वो भंते जी को सबको बांट रहा था, संघ को। तो बांटते 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 दोस्त ये भंते के पास आया। तो एक भंते बोला, इनका दोस्त भंते जी बाहर गए हुए हैं, इन उनके नाम से भी इन्हीं को दे दीजिए। तो उनके नाम से इनको दे दिया। देने का तो अपना भंते मिठाई खा ली, उनको लगा मजा, बहुत टेस्ट लगा। वो अभी तो बाहर है, उसको क्या कुछ नहीं बोले, ये तो है करके विश्वास मान से वो खा लेता है। दूसरा उसका वाला भी अपना दोस्त बनते का जो दिया हुआ दूसरा मिठाई था वो भी खा लिया। अब दोस्त बनते जी आते हैं। आवाज आ रहा है क्या क्लियर? आवाज एकदम क्लियर है क्या, जी आदरणीय भंते वासिका? जी। बाकी लोग क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है ना? यो नेटवर्क की बैंड स्विच लो। एक सेकंड, हम दूसरा फोन है उसको कनेक्ट करते हैं हम। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं ना आ रहा? आ रहा है? आ रही है भंते जी आवाज आपकी। हाँ। कोई बोल नहीं रहा है, इसीलिए हमको शक आ रहा है, क्योंकि हम वाईफाई कनेक्ट किए हुए, स्लो है। नहीं, आ रही है। क्लियर आ रहा है ना? जी जी हाँ। कुछ भी क्लियर नहीं आएगा तो बीच में बोलिएगा, याद करके। यस यस भंते जी। क्योंकि एक एक फोन है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास है बाहर में, वो वाला। ओके ओके। क्योंकि अभी मेरा वाला ओके। पूरा इंटरनेट डाटा खत्म हो गया सुबह से। तो अच्छा। हुआ क्या, तो हुआ क्या, तो वो भंते खा लिए और दूसरा भंते आते हैं। दूसरा भंते आते ही को सब पता चल जाता है, अच्छा अच्छा मिठाई मिला सबको। तो बोला हमको, तो बोला तुम्हारा तुम्हारा दोस्त भंते को दे दी। तो दोस्त भंते के पास जाता है, कहाँ मिठाई लाओ? बोला हम तो खा ली। बोला इसे कैसे हो सकता है? बोला थी खा ली हम तो, अच्छा लगा तो तुम्हारा वाला भी खा ली। बोला, नहीं नहीं तुम चोरी कर लिया, गलत है, चोर चोर, ऐसे कैसे खाएगा, तुम चोर है करके चिल्लाने लगा। अब देखिए दोस्ती में भी इसीलिए संभाल संभाल कर खाइए, आप लोग को खाना है तो। वो चोर चोर चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते भगवान के पास ले गया। इसके बाद नहीं, चोर चोर बोलकर भगवान के पास नहीं ले गया, वो उसको खुद पीड़ा आने लगा कि अरे हमको चोरी का हो गया, बोल के चोर चोर करके चोरी कर लिया, अच्छा नहीं गा तुम चोर है करके बोल के डांट के चला गया। उसके मन में पीड़ा आ गया, अरे हम चोरी का कर लिए, अरे बहुत दुख आ रहा है, मेरे गलत कर दी। वो पीड़ा आकर भगवान के पास जाता है। भगवान बुद्ध पूछता है, भिक्ष भिक्षु, तुम्हारा क्या चित्त था? भिक्षु किन चित्तो, क्या चित्त था? भगवान बुद्ध, हम विश्वास मन से लिए थे भगवान, मेरा दोस्त कुछ नहीं बोले, अपना है, क्या कुछ अपना ही है तो खा लिए विश्वास मन से। फिर भगवान बता रहे, अनापत्ति भिक्ख विश्वासा गाही होती, विश्वास ग्राही, विश्वास मन से लेने से आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं है। देखिए अभी यहां तक कि सब हो गया। फिर आगे बताते हैं। फिर एक समय क्या आता है, एक समय क्या होता है, एक भंते जी का, में भंते जी रूम में नहीं रहते, चले जाते दूसरे जगह।
और उस समय दरवाजा रहता था मैं उठ खाने वाला। तो सोचा अब दूसरा बनते जी बगल वाला कि अभी तो इसमें नहीं है, ये दरवाजा हम उठाकर अपना पास रख लेते हैं, मेरे पास नहीं है, जब आएगा तब दे देंगे। तो सोच कर इसे रखा। ऐसे बहुत सारा घटना है, हम कुछ कुछ मेन मेन आपको बता रहे हैं। तो इसे रखने के बाद रखा हुआ था, वो बनते जी आते हैं कुछ दिन बाद। आने के बाद देखा मेरा दरवाजा नहीं है, देखा बगल वाला में लगा है, वो रखा हुआ है उठकर। बोला चोर चोर चोर, तुम अच्छा नहीं चोरी कर लिया मेरा दरवाजा, गलत है। बहुत डांट दिया। अ, इसके बाद मैं भगवान बुद्ध के पास ले जाता, भगवान मेरा दरवाजा चोरी कर लिया। भगवान बोलता हाँ, भगवान को बोलता भगवान हम चोरी नहीं की, हमको भी पीड़ा हो रहा है, जो चोरी नहीं की करके। नहीं नहीं भिक्षु डरो नहीं। बोलते हैं किन चित्त, तुम्हारा क्या चित्त था, क्या विचार था, क्या मन था। भगवान हमको सिर्फ इतना ही मन था, जब तक भिक्षु आ जाता है तब तक हम इस्तेमाल करेंगे, फिर दे देंगे। ये मन था भगवान, और दूसरा कुछ नहीं मन था। फिर बता अनापत्ति भिक्खवे ताव कालिके, उस समय के लिए लेना आपत्ति नहीं है। अनापत्ति देखिए, जैसे में हम भी गए थे कल परसों प्रोग्राम में अकोला। जाने के बाद वॉशरूम जाना पड़ गया। वॉशरूम जाना पड़ गया तो मेरा चप्पल खोज रहे नहीं मिला। तो फिर हम एक चप्पल वहां रखा हुआ था किसका, हम बोले हम पहन लिए उसको, पहन के टॉयलेट चल गए। टॉयलेट जाकर टॉयलेट से आए, वहां खोल दिए। तो मेरा मन था क्या था, चोरी का क्या नहीं, उस समय के लिए हम पहन रहे हैं, वापस छोड़ दिए, रख दिए, चोरी नहीं होता। तो वैसे ही भगवान बुद्ध बोलते हैं अनापत्ति बिक्के ताव काले, उस समय के लिए लेने से कोई आपत्ति नहीं। दुनिया का भी चोर कह सकता है, अगर पहन के जा रहे हैं तो कोई बोल सकता है चोर चोर चोर, बोलने मात्र से चोर नहीं होता है, क्योंकि उसका चित्त चोरी का नहीं था, चित्त उसका था कुछ समय के लिए। तो भांति जी को भगवान बुद्ध बोलते हैं, उन लोग सब स्वीकार कर लेता है, भगवान बोल दिए इसलिए सच है। तो फिर क्या होता है, एक और घटना कि उस समय भिक्षु लोग चीवर का कपड़ा लेने के लिए मैं शमशान में जाता था, शमशान में जाकर कपड़ा लेता था। तो कपड़ा शमशान घाट में मारा हुआ, शरीर को लिपटा हुआ कपड़ा लेकर 500 कुल चीवर उसी को बोला जाता तो पहनता था। तो एक नया शरीर फेंका हुआ था, और वो मारकर प्रेत लोक में गया था, और वो वहीं पर था उसी समय, जिंदा शरीर से उसमें। वो क्या किया, मैं चीवर जब कपड़ा खोल रहा था, निकाल रहा था, तो बोला मेरा कपड़ा नहीं लो, बोलने लगा, वो आवाज आने लगा। ये कैसे मारा हुआ शरीर से आवाज आ रहा है। फिर बोला मारा हुआ फेंका हुआ लपेटा हुआ बहुत से करके वो निकाल लिया। निकालने के बाद वो शरीर खड़ा हो जाता है। अब वो शरीर मारा हुआ है लेकिन खड़ा हो जाता है। और वो भंत्री का हिम्मत देखिए, हम लोग रहते तो हार्ट अटैक आके मर जाते, ये सब फेंक भाग के भागते, लेकिन वो भंत्री हिम्मत वाला था। बोले तुम मारा हुआ खड़ा कैसे हो गया, "हाँ, नहीं देंगे" करके लेकर भाग गया, दौड़ कर जल्दी जल्दी चला गया। और वो शरीर पीछे पीछे आ गया, मारा हुआ शरीर, तो ताजा शरीर था मारा हुआ। भंत्री देखा पीछे पीछे आ रहा है। फिर वो भंत्री और स्पीड चले गए, स्पीड जाते ही वो पीछे 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 आके जहां रूम था, रूम भंत्री जी तुरंत लॉक करके लॉक कर दी, खिड़की उड़की सब। इसके बाद वो शरीर वहां पर आकर लग कर गिर जाता। थोड़ा देर बाद भंती से सिर डाल के खोल के देखते हैं तो शरीर गिरा हुआ। तो देखिए हिम्मत, वो भंती फिर उठा कर शरीर को जाकर शमशान में छोड़कर आ जाता है। इसके बाद थोड़ा समय बाद उसको मन में पीड़ा आ जाता है, अरे हम चोरी कर लिए, हम चोरी कर लिए, हम दूसरा का सामान, वो बोल भी रहा था पीछे भी रहा था, लेकिन हम लेके भाग गए, मेरा चोरी का सील टूट गया। अभी साफ दिख रहा है कि नहीं, दूसरे का सामान था, लिया, सब चीज है। फिर भगवान बुद्ध के पास, उसके मन में पीड़ा है, भगवान के पास गया। भगवान बुद्ध बताते, भगवान को बताने का, भगवान बुद्ध बताते हैं अनापत्ति भिक्खवे पराजिका, में आपत्ति नहीं है करके भगवान बुद्ध बताएं, सील नहीं टूटता है। भगवान बुद्ध बताते हैं मैं भिक्षु में आपत्ति नहीं है, लेकिन वो भगवान में बोलते हैं नया शरीर का
आज का या 2 दिन का डाला हुआ शरीर का कपड़ा मत लो आज के बाद, ऐसे बोलते हैं। पता नहीं किस कारण दुख कट आपत्ति बनाते हैं, नहीं लेना आज के बाद, मना करते हैं, पुराना शरीर का लो। तो इसके बाद लेकिन सील नहीं टूटता है करके भगवान ने बताएं, क्योंकि प्रेत लोक को लेने से आपत्ति नहीं है करके, उसका नहीं है, वो ऑलरेडी वो दूसरे लोक में चला गया, इसीलिए वो ऑलरेडी त्याग दिया। बात समझ रहे हैं? और आगे समझ में आया क्लियर? हम और 2-3 घटना बताते हैं। जैसे एक समय क्या हुआ, ने गिरजकुट में क्या हुआ, गिरजकुट पर्वत के नीचे उधर राजगीर में एक बाघ, क्या हुआ, बाघ आकर हिरण को पकड़ लिया। हिरण को पकड़कर खाकर खाकर, आधा खाकर आधा छोड़ दिया। और बंटी लोग पिंड पास जा रहे थे, जंगल में रहते थे, तो देखा अरे मांस में रख छूटा हुआ है, गाय में बाघ खाकर छोड़ दिया आधा, अब इसको कौन खाए, कुछ के मारा हुआ है। बंसी लोग पकाकर, 1-2 बंसी लोग वहीं पर पकाकर एक दूसरा में बांट कर खा ली। फिर उसके मन में, बंसी के मन में पीड़ा आया, भगवान बुद्ध के पास गया, भगवान हमसे गलती हो गया, ऐसा हुआ। भगवान बुद्ध बताते हैं कि अनापत्ति भिक्खु तिरच्छान गता, जानवरों का वस्तु अपना नहीं होता, उसका जानवर का नहीं होता है, इसको ले उसको ले ऐसा लेने से चोरी नहीं है। ऐसा नहीं समझो जानवर का नहीं है तो मतलब कोई मालिक का गाय है तो उसको उठा के लेके चल जाए, ऐसा नहीं है। मालिक का बकरी है तो जानवर का नहीं है, उसका कुछ नहीं करके उसको उठा के लेके आए, वो चोरी है, वो किसी का मालिक है। ये बोला जानवरों का कुछ अपना नहीं होता है, वो नहीं ले सकता है। तो ऐसे कुछ घटना हुआ था, कोई कुछ और भी जानवर का में बहुत सारा हुआ, भालू का और कुछ कुछ का, मैं मारकर खा, आधा मांस को पका खाए, उन लोग को भी ऐसे हुआ। फिर भगवान मना करते हैं, लेकिन मैं भगवान बुद्ध बोलते हैं आपत्ति नहीं है, मना नहीं करते हैं, आपत्ति नहीं है बोलते हैं। अनापत्ति भिक्खे तिरच्छान, जानवरों का में कोई वस्तु अपना नहीं होता है, तो जानवरों को ऐसा छोड़ा हुआ चीज में चोरी नहीं कहलाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, में और आगे जाता है, तो एक समय भिक्षु लोग क्या किया, मैं जा रहा था रास्ता में, उस रास्ता में जाते समय बगल में आम का बगीचा था, वो कुछ दूर पे। तो चोर लोग क्या किया, प्लान किया कि अरे अच्छा समय है, पका हुआ आम है, कैसे अभी लोग दादी लोग को, दीदी लोग को, मम्मी लोग को, भैया लोग को दूसरा का पेड़ में फल या कुछ देखने के बाद, या खेत में सब्जी देखने के बाद रात में चोरी करके लेके भाग जाता है। अरे रात में कोई नहीं दे रहा, टॉर्च बारह, दो चार को 10 को तोड़ कर लेके चला जाता। तो देखिए, इसके बाद वो रात में दिन में चोर क्या किया, चढ़कर आम का एक बड़ा बैग बनाकर सिर पे लेके भागने लगा। आदमी लोग चिल्लाने, चोर 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 का, बहुत आगे निकल गया। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया, वो निकल गया। निकलते ही चोर चोर चिल्लाते हैं, वो क्या किया, स्पीड भागा, लेकिन सोचा अगर इसको उठा के स्पीड नहीं भाग सकते हैं, पकड़ा जाएंगे तो बहुत पिटाई खाना पड़ेगा। वो चोर आधा रास्ता में ही सब आम फेंक कर भाग जाता है। तो रास्ता में छोड़कर भागते समय, भाग जाने के बाद मैं भिक्षु लोग देखता है, ये आम फेंक कर गया। अब इसको कौन, यहाँ कोई आदमी नहीं है, पेड़ पौधा है आसपास किसी का नहीं है, ये दब दौड़ के भाग गया। हम लोग खा लेते हैं मिल कर करके, भिक्षु लोग कुछ लोग सामने को बोलकर हाथ से लेकर स्वीकार करके भिक्षु लोग खा लेता है। खा लेने के बाद मैं क्या हुआ, मैं पीछे से कुछ समय बाद दौड़ दौड़ के लोग आ गए, क्योंकि वो चिल्लाया था और गांव के लोगों को बुलाने गया था तब तक, और तब तक वो चोर भाग गया छीट के, और तब तक बंसी लोग भी खा लिए। भंते जी के पास आकर बोले, चोर चोर चोर, तुम चोरी कर लिया करके। बोला, भंते लोग बोला, हम चोरी नहीं किए, हम क्यों चोरी करें, फेंक के चला गया, हम चोरी नहीं की। मैं हम सोचे किसी का नहीं, फेंक के चला गया, कोई मालिक नहीं, कोई खाएगा नहीं, सड़ जाएगा, इसलिए हम खाएं। ऐसे कैसे करके गाली दे दिया, डांट दिया, डांट कर चला गया।
इसके बाद भंते लोग के मन में पीड़ा आ गया कि अरे, हम जो किए हैं गलत किए, चोरी तो नहीं हो गया। बहुत मन में पीड़ा आने लगा। भगवान के पास गया। भगवान के पास जाने का, भगवान हमको पीड़ा मन में आ रहा है, मदद कीजिए भगवान। क्या हुआ भिक्षु? भगवान, ऐसा हुआ, मैं रास्ता में चोर चोरी करके वो आम भाग रहा था, फेंक कर भाग गया। हम सोचे अब चोर को भी नहीं, कोई आदमी भी नहीं आने वाला, सड़ जाएगा। हम, वो किसी का कोई अपना नहीं है करके हम खा ली। भगवान बोलते किन चित्त, तो क्या चित्त था? भगवान, चोरी का मन नहीं था मेरा। मेरा मन था सिर्फ 500 कुल सैया फेंका हुआ है, इसका कोई मालिक नहीं है, इस फेंका हुआ चीज है इसीलिए हम खा रहे हैं करके फेंका हुआ 500 कुल सैया से हम लिए करके भगवान को बताता है। फिर बोलता है भगवान बुद्ध, अनापत्ति बिके 500 कुल सैया, 500 कुल सन्यासी, 500 कुल सन्यासाती, 500 कुल सन्यास से लेने से आपत्ति नहीं है। देखिए, आप कभी कभी दूसरे का सामान भी है तो जैसे में फेंका हुआ सामान है कुछ भी, कभी कभी नहीं भी फेंक सकता है, लेकिन हम मन में आ गया कि ये लगता है कोई मालिक नहीं है इसका, फेंक दिया छोड़ दिया है, हम उठा लेते हैं। और उठा के पीछे से आगे, तू चोरी कर ले, चोरी कर लिया। चोरी का सील नहीं टूटता, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका मन था 500 कुल सही है, इसका कोई मालिक नहीं है। डस्टबिन में फेंका हुआ कुछ सामान है, रास्ता में फेंका हुआ, अब किसी का पर्स गिरा हुआ है, उसी को चोरी मन से लिया, चोरी हो जाएगा। लेकिन उसको 500, अरे कोई नहीं है, इसको इसी पुण्य से हम दान दे देंगे भिक्षु संघ को, इसी कैसे लिए देखते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं आता है कि नहीं, नहीं है। कोई आईडी कार्ड है तो दे देंगे, कुछ नहीं है। अंत में वो विश्वास मान से कुछ पुण्य के लिए, कुछ के लिए ले ले, चोरी नहीं हो। लेकिन उसका चित्त जानते हो किस मान से लिया, किस मान से लिया? वो 500 गोल्ड साइया से लिया। कोई सामान गिरा हो, सोना गिरा हुआ, याद देखता है कुछ नहीं है। अरे इसको लिए कोई दूसरे को, बदमाश लोग को हाथ लग जाए तो वो भी खराब है। जिसका गिरा उसका पुण्य के लिए हम पुण्य करेंगे, इससे दान देंगे, सील आधा चढ़ाएंगे, गरीबों को मदद करें, उस चेतना से लेकर दे रहा है। सील ने 500 गुल सैया, चित्त नहीं है चोरी का। चोरी अगर उसी को चोरी, अरे कोई जल्दी तो जल्दी नुका कर भाग गया, चोरी हो सकता है। क्योंकि वो अगर मालिक मन से छोड़ दिया तो चोरी नहीं है। अगर वो मालिक को अभी मेरा नहीं है, खाक हो गया, अब उसको छोड़ो हटाओ, ऐसे छोड़ दिया तो चोरी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो छोड़ा हुआ सामान है। देखिए, बहुत सूक्ष्म है। छोड़ा हुआ अगर वस्तु भी कुछ है तो फेंका हुआ, उसको आप 500 गोल सैया से लेते हैं, चोरी नहीं है। चोरी सैया से भी ले लेंगे, लेकिन फेंका हुआ है, मालिक उसका कोई नहीं, फिर भी चोरी नहीं कहलाता है, लेकिन चोरी चित्ते के कारण अकुशल आता है। लेकिन अगर मन से छोड़ा नहीं है, वो भी सामान को आप विश्वास मन से लेते हैं तो चोरी नहीं है। 500 गोल सैया से लेते हैं, चोरी नहीं है। कुछ समय के लिए लेते हैं, चोरी नहीं है। बात समझिए क्लियर, और आपको एक दो घटना बताते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ, मैं उस समय में एक और आश्चर्य घटना। उस समय एक ग्वाला था। वो ग्वाला में गाय चराते चराते जाते समय ग्वाला को टॉयलेट टॉयलेट करने का मन है। तो अपना गमछा उतार कर, गमछा पहना हुआ था, उतार कर पेड़ पे टांग देता। आज भी देखते हैं गांव में, टॉयलेट करने के लिए गमछा उतार कर रख देता है एक साइड, या सर में बांध लेता है। तो वो एक साइड गमछा को उतार कर टांग दिया पेड़ में, और वो बड़ा छोट झाड़ में जाकर छिप कर अपना 2 नंबर कर रहा। अभी 2 नंबर करते समय पानी भी साइड में था, सोचा वहां धो लेंगे। 2 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट से बैठा हुआ, धीरे धीरे अपना कर रहा। और एक भंती उधर से जा रहा था, जाते समय सोचा, रे ये जंगल झाड़ में कपड़ा लटका हुआ है, कोई मालिक नहीं है, इसका शायद छोड़ के चला गया, अब इसको कौन लेगा, किसी का नहीं है, चलो इसको कुछ काम आ जाएगा करके उठा कर मोड़कर हाथ में लेकर चले जाते हैं। बेचारा टॉयलेट कर रहा है, उसको कुछ नहीं, कभी कभी कुछ भी नहीं। और वो खड़ा होकर देखा, "अरे, मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरा कपड़ा कहाँ गया" करके इधर उधर देखता है। देखना देखता है, एक बनते ही जा रहा है, लगता है उसी के पास है। दौड़ के जाता है, सचमुच के पास है। पंत जी को चिल्ला के बोलता है, चोर है, चोर है, तू मेरा चोरी कर ले, हम टॉयलेट कर रहे थे।
मेरा सामान ले ले चुके हो, छोड़ेंगे नहीं करके डांटने लगा। तुम अश्रामन है, तुम श्रामण नहीं है, भिक्षु नहीं है, तुम चोर है करके डांट दिया। उसके मन में पीड़ा आ गया। अरे मेरा मन, हम चोरी नहीं की, फिर भी डांट दिया। चोरी हो गया क्या मुझसे, चोरी हो गया क्या मुझसे करके पीड़ा मन से भगवान के पास गया। भगवान बुद्ध बोलते कौन सा किंचित तो भिक्खवे, भगवान मैं, मेरा मन था इसका कोई मालिक नहीं है, सब छोड़ के चला गया, अभी सड़ जाए खराब हो जाए इसीलिए हम इस्तेमाल करने के लिए ले ली। भगवान में अनापत्ति भिक्ख पांच कुल संन्यासी, पांच कुल संन्या विचार से लेने से आपत्ति नहीं है। देखिए इतना सब चीज हो गया, चोरी, दुनिया चोरी साबित भी कर सकता है, लेकिन उसका चित्त चोरी का नहीं है, इसलिए कभी अंश मात्र चोरी का चित्त नहीं आता है तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, सील नहीं टूटेगा। हमेशा भगवान बुद्ध पूछते हैं किंचितो किंचितो किंचितो। तो इसके बाद क्या हुआ, एक समय श्रावस्ती में श्रावस्ती में क्या हुआ, अंधवन था एक। अंधवन में चोर लोग क्या किया, में एक बड़ा मांस जानवर को मारकर में दारू शराब ये सब पीने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जंगल में गया अंधवन। वो खाने लगा, आधा खाते 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 में क्या हुआ, उसका शराब खत्म हो गया, नशा अच्छा चढ़ा नहीं, कुछ हो गया। तो वो सोचा मजा नहीं आया, फिर से लाना पड़ेगा करके वो मांस का जो पका कर मांस रखा हुआ था वो एक साइड रख कर चला गया। चला जाने के बाद बंचिल उधर से गुजर रहे थे, चला गया मतलब दारू लाने के लिए गया, कुछ सामान लाने के लिए, ये सब वो सब लाने के लिए गया, और कोई नहीं वहां पर। बंती जाते समय देखा, रे लगता है कोई आदमी लोग इधर आकर मांस खाओ के छूट गया है, अभी गर्म धुआं भी निकल रहा है, इसको हम लोग खा लेते हैं, पार्टी मनाया है इधर लगता है कोई, चलो तू हाथ में पूजा करवाए, सामने कोई है तो पूजा करवा कर अब उसको खाने लगा बैठकर, समय 11 से पहले बज रहा है, चलो अच्छा हो गया करके खाने लगा। अब मजा से खा रहा, और उन लोग एक आधा घंटा में आ जाता है, और ये सब मांस इन लोग खा रहा है, भिक्षु लोग, चोर है, दुष्ट है करके गाली देने लगते। चोर लोग तो समझते हैं, पूरा चोर 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 करके गाली देने लगा, डांटने लगा। बोला नहीं नहीं माफ कर दो, हम चोरी मन से नहीं ली। जाने के बाद पीड़ा उत्पन्न हुआ मन में। क्या पीड़ा आया, अरे हमसे चोरी तो नहीं हो गया, उसका सामान था, मालिक भी था, सब चीज था, हम खा भी ली, सब ले भी ली। भगवान के पास जाता है, भगवान को बोलता है भगवान हम ऐसे हो गया, हमसे मुझसे भूल हो गया, गलती हो गया, में ऐसा ऐसा हो गया, घटना बताता है। पीड़ा उत्पन्न हो रहा मन में, गलती चोरी हो गया क्या, भगवान बताइए। बोलते भगवान किन चित्त, क्या चित्त था भगवान, मेरा कुछ चोरी का चित्त नहीं था, आंसू मात्र नहीं था, मेरा सिर्फ था कि लगता है कोई आदमी पार्टी मनाकर छोड़कर चला गया, तो इसको 500 कुल सैया से हम लिए, किसी का नहीं, अब सब छूटा हुआ सामान है, इस सैया से हम खाएं। तो फिर भगवान कहता है अनापत्ति बिके 500 कुल सैया से, 500 कुल सैया लेने से आपत्ति नहीं है। तो देखिए इतना साफ, हम लोग कोई बच्चा से कुछ बोल दिया कि चोरी है तो आप लोग क्लियर होना चाहिए, मेरा चित्त चोरी का नहीं था। फिर देखिए एक समय क्या हुआ, मैं एक समय क्या हुआ, मैं 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 क्या हुआ देखिए, इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं उम्मत का से, पागल, उसको एक बार मन पागल हो गया, मन पागल होकर दूसरे का सामान लेके चला गया। उसको भी चोरी नहीं होता, सुबह दवा खा लिया था, होश आया, अरे किसका सामान उठा के लेके आ गए, मन में पीड़ा आता है, चोरी नहीं कहलाता। इसके बाद खित अमनुष्य शरीर में आकर वो दूसरे का सामान लेके चला जाता है, लेके जाकर सुबह पता चलता है कि अरे दूसरा का सामान लेके आए, मेरा शरीर कुछ समझ ही नहीं, कैसे कहाँ गए थे, कल क्या हुआ, वो खुद नहीं, क्या कुछ दूसरे के थ्रू हुआ। ऐसे भी होता है देखिए दुनिया में, उसको भी आपत्ति नहीं, भगवान बुद्ध बताते। तो ऐसे आदि काम में जो पहला करता है गलती, उसको भी सील नहीं टूटता है, आपत्ति नहीं है। तो देखिए सील टूटने का कितना कारण होना चाहिए। जैसे एक समय भगवान बुद्ध के समय में एक सुंदर महंगा कपड़ा था, बहुत महंगा कपड़ा, वो महंगा कपड़ा लटका हुआ था। एक भिक्षु को मन किया इसको चुरा लेंगे, हमको बहुत काम आएगा,
और दूसरा कि बहुत सुंदर भी है, बहुत अच्छा भी है, हम इसको चुरा लेंगे। इसके बाद ऐसे सोचने के बाद वो भिक्षु वहां पर जाता है। जाने के बाद तुरंत याद आ जाता है, अरे हम चोरी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं, हम मेरा सील टूट जाएगा करके छोड़ देता है, चोरी नहीं करता। फिर मन में पीड़ा आता है, अरे चोरी करने के लिए गए थे, हम सब चीज कर दिए, क्या मेरा मन में पीड़ा आ रहा है। इस भगवान से बात करने के लिए गया। भगवान बोलता, अनापत्ति भिक्खवे चित्तुपादेहि, चित्त उत्पन्न मात्र से चोरी का सील नहीं टूटता है। आपत्ति नहीं है भिक्षु, मत डरो, कोई आपत्ति नहीं है। इसे चित्त चोरी का चित्त उत्पन्न मत करो करके भगवान बोल। एक समय क्या हो, फिर दिन में एक भंते जी देखा कि पात्र जहां भिक्षु लोग रखता है, वो भिक्षु लोग का पात्र देखा, एक भंते जी का पात्र बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, महंगा है। वो सोचा, अपना पात्र भी, सबका पात्र वहीं रखा रहता है। वो सोचा आज रात में इसको उठा लेंगे, किडनैप, कब्जा कर ले, मतलब लेके भाग जाए। वो भंते जी पूरा प्लान बना लिया, कैसे कैसे आना है, कितना बजे आना है, और आकर कैसे लेना है। इसके बाद वो भंते चुपचाप से रात में अकेले आता है। आते समय अरे एक पात्र चोरी मन से लेकर जाता है, लेकर जाकर सो जाता है। सुबह उठता है, रात सुबह उठते ही मन में पीड़ा आने लगता है, अरे चोरी कर लिए, सी गलत हो गया, मेरा सेल टूट गया। लेकिन देखता है पात्र चोरी क्यों कहाँ है? देखता है कि पात्र है। तो देखने के बाद, अरे ये मेरा पात्र हम लेकर आ गए। मन में पीड़ा आ गया, फिर भी चोरी कर ली। भगवान के पास गया। भगवान बुद्ध बता, नापत्ति बिक पाराजिका से, चोरी नहीं हुआ, आपत्ति नहीं है, लेकिन चोरी चित्त से इतना काम किया, इसलिए दुक्कट है, नहीं करना चाहिए, गलत है करके भगवान में बताया। लेकिन सील नहीं टूटता है, क्योंकि अपना सामान लिया, बाई चांस मिस्टेक हुआ है। अगर दूसरा का सामान लेता चोरी हो जाता, अपना सामान उठाया। बात समझ रहे हैं? जैसे में कोई कोई दादी लोग है, सोचता है कि अरे आज रात में आया प्रोग्राम में और चप्पल देखता है, सुंदर सुंदर चप्पल है, चलो इसको उठा लेते हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही हिडी बिडी कर चप्पल आप डाल लेता है चोरी के मन से। लेकिन अपने ही चप्पल पहन के चला जाता है, बाद में पता चला उसी का चप्पल था बचा हुआ, वो अपने ही चप्पल पहन के चला गया। चोरी नहीं होता है, चोरी अकुशल उत्पन्न वाले चोरी नहीं होता। लेकिन कोई कोई दादी लोग होता है, पहले ही उठकर खोजता है कौन अच्छा है, और ही मस्त है, चप्पल डालकर चला गया। चोरी हुआ कि नहीं? पूरा पूरी सील टूट गया, पूरा पूरी। कोई कोई दादी लोग होता है, दादो साड़ी के नीचे डालकर अच्छा शांति मन से हंसते हुए जाता है, हम बहुत सीधा हैं, खूब चोरी करके गया, सील टूट जाता है। सबसे ज्यादा दादी लोग करता है। दादी लोग देखती, अरे इधर तो बहुत है, हम लोग चुपचाप चोरी मन कभी कभी उठा के ले जा रहा है, चोरी भी मन है, लेकिन दिख एकदम हिम्मत बांध के जाता है। हम देखें कितना सा, वो तो सामान मेरा, हाँ आपका, हाँ लीजिए। चम्मच चोरी होता है, चाकू चोरी होता है। इसीलिए समझना चाहिए चोरी के बारे में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक समय एक भिक्षु ने में हवा से उड़कर एक सॉल हवा से उड़ रहा था, बहुत तेज हवा तूफान चल रहा था। तो एक हवा से उड़ते उड़ते घूमते घूमते सॉल उड़ रहा था। उड़ते समय वो सॉल को में बंती पकड़ लेते हैं। बंती से अब इसको कौन खोजने आएगा, कहाँ है, किसी का नहीं है अभी, इधर उड़ के चढ़ जाए क्या होगा, हम ले लेते हैं, हम अपना गुरु बंती जी को, गुरु जी को दे देंगे, जीवन में एक फटा उटा जगह पे सिल सकता है। जा रहा है, जाते समय जो दिशा से हवा आ रहा था उसी दिशा में गया। और साथ में जो आदमी का जो था वो देख लिया, ये मेरा कपड़ा है, पकड़ लिया। बोला चोर चोर चोर, तू मेरा कपड़ा चुरा लिया। तो बोला हम नहीं चुराए, वहां था उड़ के गया, हम तो ले, वहां उड़ के जाएगा तो तुम ले लेगा, मेरा कपड़ा है। पूरा गाली देने लगा, डांटने लगा। एक औरत भी गाली देने लगा, औरत लोग जब से ज्यादा गाली देता है। बेचारा बच उच के बनते चले गए।
लेकिन बंत्री के मन में पीड़ा आ गया। बंत्री भगवान से पूछता है, भगवान बुद्ध बताते हैं, किन चित्तों करके, भगवान चोरी का चित्त नहीं था करके भगवान को पूरा बात बताता है। अनापत्ति भिक्खु, आपत्ति नहीं है। देखिए तो सब चीज हो जाता है, दूसरा का सामान भी ले लिया, उठा लिया, चला भी गया, लेकिन चोरी का चित्त नहीं हुआ है तो, विश्वास मन है तो, 5 गोल साइया है तो, या तो कुछ समय के लिए ले रहे हैं तो, ये मेरा दोस्त है, भाई है, अपना है, कोई नहीं कुछ बोलेगा, इस विचार से ले रहे हैं तो चोरी नहीं होता है। सिर्फ चोरी चित्त आने मत दीजिए, चोरी चित्त से कुछ मत लीजिए। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं अदिन, पाली बोलते हैं, अदिन्ना दाना पहाय, जो नहीं दिया है वो चीज को मत लो, छोड़ दो, बोले भगवान बता, जो चीज नहीं दिया वो चीज नहीं दो, सीखने के लिए बोलते हैं, इस तरह से मन को बढ़ाओ। अदिन्नन दाना पाए, जो नहीं दिया है उसको छोड़ दो। दिन्ना दाई में, अदिन्ना दाना पाए, अदिन्ना दाना पाटिवीर तो होती, नहीं दिया हुआ चीज को नहीं लेने के लिए कोशिश करो, ठीक है, नहीं दिया हुआ उनको मत लो। दिन्ना दाई, दिया हुआ चीज ही लो। दिन्ना दाई पाटिकांकी, दिया हुआ चीज लेने के बारे में ही सिर्फ इच्छा उत्पन्न करो। अत्येते मतलब चोरी का चित्त उत्पन्न मत करो। शुचि भूतेन, शुद्ध मन से रहो, चोरी का चित्त ना होता ना, शुद्ध मन से रहो। आत्तना विहरती, शुद्ध मन से विहरण करो, जीवन यापन करो। इदम पिस्स होती सील अस्मि, वो इसे कोई रहता है तो अंग परिपूर्ण है, सील में ऊपर लेवल तक सोतापन का सील ऐसा होता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, जो ऐसा विचार से रहता है उसके जीवन में कभी चोरी नहीं होती। लेकिन विश्वास मन से, उस समय बहुत सारे भिक्षु लोग विश्वास मन से लिया, बहुत सारे भिक्षु लोग ऐसे लिया, सील नहीं टूटता है। तो हमेशा याद रखना है, चोरी चित्त आना नहीं चाहिए। पहले जानना है दूसरा का सामान है, हाँ, दूसरा का सामान जान भी रहे हैं, ठीक है, मेरा दोस्त का हम 1 घंटा में ले लेते हैं, लेना है तो विश्वास मन से लीजिए, नहीं तो छोड़ो, कुछ लापड़ा है तो मत लेंगे। ऐसा सोचना चाहिए, चोरी चित्त आने नहीं देना चाहिए, सबसे डेंजर है चोरी चित्त आना। चोरी चित्ते आ गया तो अभी लोगों का कितना सारा चोरी कर रहा है, ऑफिस में, कंपनी में, दुकान में, कहाँ चोरी नहीं हो रहा है वो बताइए। उसके बारे में तो चर्चा करने के लिए अलग से एक सब्जेक्ट चाहिए। इसलिए उस जगह पे मैं कहीं भी चोरी कर रहा है तो इसलिए चोरी का विचार, चोरी के बारे में समझने के लिए 5 कारण जो बताए हैं, वो 5 कारण परिपूर्ण है तो समझ जाइए चोरी है। 5 कार्य परिपूर्ण नहीं है जो जगह पे, तो उसको चोरी का सील नहीं टूटता। तो सील आप लोग लेते हैं तो मत डरिए कि मेरा सील चोरी का टूटा कि नहीं। अभी हत्या का बताए थे, उस चीज से मनन करना चाहिए, हत्या का नहीं टूटा। तो चोरी का ऐसा ही सोचना चाहिए, पीड़ा है मन में, तुरंत मन में सोचना चाहिए भगवान ऐसे ऐसे बताएं, तो ऐसे ऐसे होने से ही सील टूटता है, ऐसे नहीं तो सील नहीं टूटेगा। इसका मतलब मेरा सील नहीं टूटा। कोई दुनिया चोर चोर चिल्लाए, चोरी का सील नहीं टूटता, चोरी का पाप नहीं मिलता, चोरी का कुशल नहीं मिलता। इसीलिए हमेशा मन को शुद्ध मन से, में अच्छे मन से रहिए, चोरी मत कीजिए। चोरी करने से जन्मों जन्म में गरीब होता है, चोरी करने से उसको भोग भोग संपत्ति का क्षय होता है, चोरी करने से गरीब जन्म लेता है, चोरी करने से उसको बिजनेस या कुछ भी चालू करता है तो आगे नहीं बढ़ता है संसार में, विपाक के रूप में। कुछ भी बिजनेस, दुकानदारी, कामदारी होता है, कभी उसको आगे नहीं बढ़ता है, चोरी का भी पाप। इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाले लोग कभी भोग संपत्ति का सुख नहीं भोग पाता है संसार में। तो इसीलिए चोरी से दूर रहिए और दान ही दान चित्त उत्पन्न कीजिए। तो इसीलिए हम आप सभी लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोग को जो भी कुछ में बाधा तकलीफ है तो दूर हो जाए। चोरी को, सील को अच्छी तरह पालन करके, चोरी ना करके, दान देते हुए सुंदर से सुखी से जीवन बिताने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।